जी हाँ, मैं फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉमर्स। जैसा कि पिछली वीडियोस में ये बात हो रहा था कि हम शेयर्स को क्यों इशू करते हैं, क्या है, कैसे इशू होता है। मैं रिकॉल करते हुए एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ता हूँ। हमने कल के वीडियोस में या पिछले वीडियोस में ये बात किया हुआ है कि किस तरीके से मैं शेयर्स को इशू कर सकता हूँ। शेयर इशू फॉर कैश होता है कि कैश में शेयर को इशू किया जाता है या फिर अदर दैन कैश, जिसमें हम अदर देन कैश में कई बार क्या करते हैं कि हम क्या कर देते हैं, अपने शेयर्स को किसी बिजनेस को परचेज करते हैं या किसी एसेट को परचेज करते हैं, तो बदले में कैश ना देके हम उससे क्या कर देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। फिर हमने बात किया कि जब भी हम शेयर को इशू करते हैं तो वो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे होता है। मतलब अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है शेयर का और उसे मैं 100 रुपए में ही इशू करूँ तो उसे एट पार बोला जाता है। या 100 रुपए के शेयर को जब मैं कम दाम में बेचूं तो उसको मैं डिस्काउंट बोलता हूँ, और जब मैं 100 रुपए के शेयर को 100 से ज्यादा के फॉर्म में बेचता हूँ, 100 रुपए के ज्यादा का इशू प्राइस रखता हूँ, तो वो शेयर्स मेरा प्रीमियम, शेयर्स एट प्रीमियम पे बात करता है। फिर हमने बात किया था कि किस तरीके से हमारे शेयर्स है वो उसके, जैसे हम शेयर्स का एप्लीकेशन देंगे, मतलब जो भी हमारा शेयर्स को इशू करने का ऑथराइजेशन आएगा वो अप्लाइड शेयर से हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इक्वल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मैंने कल के वीडियो में बात किया था कि मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहता था, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन भी 1 लाख शेयर के लिए आ जाए तो इसको इक्वल सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, लेकिन एप्लीकेशन अगर 1 लाख के कम के शेयर के लिए आए तो इसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। और अगर मान लेते हैं 1 लाख शेयर में इशू करना चाहता था, लेकिन जनरल पब्लिक के द्वारा अगर शेयर एप्लीकेशन 1 लाख से ज्यादा आ जाए तो हम इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की दुनिया में हम चलते हैं कि ये आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसको माना जाता है। चलिए देखते हैं, बातों बातों में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया, देखिए हम यहाँ पे हम यहाँ पे इशूड शेयर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इशूड शेयर मैं 1 लाख रखना चाहता था। कितना शेयर रखना चाहता था, 1 लाख शेयर इशूड है कि कंपनी से मैंने ऑथराइजेशन लिया सेबी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात किया कि भाई मैं 1 लाख शेयर इशू करने जा रहा हूँ जनरल पब्लिक। तो उसके लिए जो एप्लीकेशन आता है, जो अप्लाइड शेयर आता है, वो मान लेते हैं कि इससे ज्यादा आ जाता है। केस ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि 1 लाख से ज्यादा, मतलब 1,50,000 का सब्सक्रिप्शन आ जाता है, या 1,50,000 का शेयर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इतने शेयर्स में, क्वांटिटी की बात कर रहा था, इतने शेयर्स में यहाँ पे लेके आता हूँ और 1,50,000 क्वांटिटी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो मैं आपको यहाँ पे अलॉटेड शेयर मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो सकता है 1 लाख। क्या हो सकता है, 1 लाख। अब प्रॉब्लम ये है कि शेयर मांगने वाले 1.5 लाख है और देने वाले 1 लाख शेयर है, तो अब मैं इनके बीच किस तरीके से काम करूंगा। तो इनके बीच जो ये एक्सेस शेयर बच रहा है, जो हमारा एक्सेस शेयर 50,000 का बच रहा है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं एक्सेस शेयर के लिए, मैंने आपको बताया ये जो एक्सेस शेयर है इसके लिए मैं 50,000 शेयर के लिए, इंपॉर्टेंटली देखिए, ये जो 50,000 शेयर है या तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, रिजेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं अप्लाई किसी ने ज्यादा किया हो तो उसको अलॉट कम कर सकता हूँ, मतलब प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर सकता हूँ। क्या बोला जाता है, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट बोला जाता है। प्रोराटा बेसिस पे क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, अप्लाइड शेयर, सॉरी अलॉटेड शेयर अपॉन में, अलॉटेड शेयर अपॉन में क्या लिख देता हूं मैं, अप्लाइड शेयर लिख के बात करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है, ये अप्लाइड शेयर पे बात करता हूं। तो हमने एकदम सिंपल वे में बात किया कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन में आप कंपनी जो है वो कम शेयर इशू करना चाहती है, बट उसे एप्लीकेशन जो शेयर्स पे मिलता है वो ज्यादा मिल जाता है, इशूड शेयर से भी ज्यादा मिल जाता है। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास अब अथॉरिटी है कि 1 लाख शेयर से ज्यादा इशू कर नहीं सकता, लेकिन उसके पास अप्लाइड शेयर कितना गया है, 1.5 लाख। तो कंपनी क्या करता है कि भैया इस 50,000 जो एक्सेस शेयर आ रहा है इसको क्या करे, या तो कंपनी रिजेक्ट कर दे
और या तो कंपनी प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दे, या तो कंपनी क्या कर सकती है, कई बार दोनों का मिक्सअप कर देती है, कुछ को रिजेक्ट कर देती है और बाकी बचे हुए को अलॉट कर देती है। मतलब अलॉटेड शेयर में क्या होगा, अप्लाई तो आपने ज्यादा किया होगा, प्रोराटा रेशियो में क्या होगा, प्रोराटा बेसिस में क्या होगा कि आपने अप्लाई तो ज्यादा शेयर के लिए किया होगा लेकिन आपको कम शेयर अलॉट किए जाते हैं। जैसे इसको फॉर एग्जांपल के तरीके से समझते हैं कैसा होगा, मान लेते हैं कि आपकी बहुत फेवरेट दुकान है, वहां पे आप भी आते हैं और मैं भी, वो फेवरेट दुकान मेरी भी है, मैं भी आता हूँ, और मान लेते हैं कि कोई और पहुंच जाता है, 3 लोग पहुंच जाते हैं। मान लेते हैं एक शॉपकीपर के पास समोसा बहुत फेमस है और हम लोग उसके 3 लोग ए बी और सी मान लेते हैं कि 3, ए फॉर मैं अंकित, बी फॉर मान लेते हैं कोई भी बबलू और सी फॉर कोई चिंतामणि है, ये तीनों लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पे, शॉप्स पे, और तीनों रेगुलर कस्टमर्स हैं और बोलते हैं कि हमको समोसा दे दीजिए। अब एक ने 10 समोसा मांगा, एक ने 5 समोसा मांगा और दूसरे ने 15 समोसा मांगा। टोटल समोसा की क्वांटिटी हो गई कितनी, 20। कितनी हो गई, 20 या 30, 15, 5 और 10, 30 समोसा। लेकिन उसके पास समोसा कितना था, सिर्फ 15 समोसा था। अब वो क्या करेगा ऐसे केस में, किसी को रिजेक्ट कर सकता है, बोलिए, वो कहता है कि भाई देखिए, चिंता को बोला कि यार देखो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे या फिर समोसा नहीं दे पाएंगे।